जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय जय एम अकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 बिहार सिविल कोड स्पेशल पियोन के लिए हिंदी को कर रहे हैं, जो कर चुके हैं दोस्तों। 1 और 2 को कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से एक नम्र निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ दोस्तों का भी थोड़ा भला हो सके दोस्तों। यहाँ पे आपको कम समय में सेट करवाए जा रहे हैं, वो भी आपको ऑप्शन ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि अब बतलाइए इसका कमेंट कीजिए उसका कमेंट कीजिए, वैसी बात नहीं है। आप चलते फिरते कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत कम समय में। 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप कर सकते हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन के 35 क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार सिविल कोड पियोन में 35 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और इसमें मिक्स सेट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सभी चैप्टर का मिक्स है, जो मैंने नहीं तैयार किया। ये आपको एरिहेंट बुक का जो सेट है उसको मैं प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। यहाँ पे भास्कर शब्द लिखा हुआ है, आपको देखना है कि ए में किस प्रकार लिखा हुआ है, बी में किस प्रकार लिखा हुआ है, सी में किस प्रकार लिखा हुआ है और डी में किस प्रकार लिखा हुआ है, और आपको चेक करना है कौन सही लिखा हुआ है। तो हमारे तरफ से डी इज द राइट आंसर, हमारे तरफ से नहीं, वो राइट ही है दोस्तों, ठीक है। वो इस प्रकार से ही भास्कर, इस भास्कर का मतलब होता है सूर्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ज्यादा अर्थ वर्थ के बारे में नहीं पढ़ते जाएंगे, फटाफट ऑप्शन को खेलेंगे दोस्तों, ठीक है। आप पढ़े होंगे तो आप पकड़िए, ठीक है दोस्तों। हमको तो इसमें का सभी ऑप्शन मालूम ही है दोस्तों, और उसका मतलब भी मालूम है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए लाए हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है कि आकाश पाताल एक कर्ण मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक कर्ण मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में बोला है कार्य करना, बी में बोल रहा है असाधारण कार्य, सी में बोल रहा है कठिन परिश्रम करना, और डी में बोल रहा है कठिनाई में दिखना, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पे कठिन परिश्रम करना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नदी। नदी तो होगा नहीं, क्योंकि नदी का ही नाम होता है यमुना, ठीक है। सूर्यसूता हो सकता है, तन्या हो सकता है, भागीरथी हो सकता है, ये भी नदी के नाम ही है, लेकिन यमुना का जो नाम होता है सूर्यसूता नाम होता है दोस्तों, ठीक है। यमुना को सूर्यसूता के नाम के भी जाने जाते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बोले दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो इसमें बोला समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया विभा, गरल, सुधा, तरल, ठीक है। ये अमृत शब्द के जगह पे हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्या प्राप्ति हुई, तो यहाँ पे सुधा प्राप्ति हुई थी, अमृत शब्द के जगह पर सुधा हमको रखना है दोस्तों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, इसमें कुछ त्रुटियां हमको खोजना है, ठीक है। आइए देखते हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों को वो समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे, मिल मिल कर नहीं होता है दोस्तों, मिल जुल कर होता है। क्या होता है? मिल जुल, ठीक है, मिलजुल कर होता है। तो मिलजुल कर देखेंगे, मिल मिल जहां दिया होगा तो वो हमारा रॉन्ग हो जाए, तो वे आपस में मिल मिल कर रहे हैं, ऑप्शन सी नंबर त्रुटि हो जाएगा दोस्तों, यानी हम लोग की राइट ऑप्शन सी ही हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। सुंदर आंखों के कारण वह क्या कहलाती है? सुलोचना कहलाती है, सुदर्शना कहलाती है, लोचनी कहलाती है, दृष्टि कहलाती है। तो दोस्तों वो उसे हम लोग जिसकी सुंदर आंखें होती है उसे सुलोचना कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। क्या एक शब्द है जिसे कहा नहीं जा सकता? तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुकरणीय, अकथनीय, कथ्य, कथाकार। इसमें हम लोग जो है उसको बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, यथापूर्व कहते हैं, अपूर्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए भूतपूर्व, भूत का मतलब भी पहले होता है, पहले की बीती हुई बातें होती है, और समय होता है, पूर्व का भी मतलब पहले होता है, तो ये होगा नहीं। अभूतपूर्व उसका विलोम हो जाएगा, ये भी होगा नहीं। अपूर्व भी होगा नहीं, क्योंकि पूर्व में पहले होता है, अ का मतलब और उल्टा इसका हो जाएगा, यानी यथापूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? यथापूर्व कहते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, ठीक है। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द, जो सब में व्याप्त है उसे ब्राह्म कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो भगवान सब में नहीं है, ईश्वर सब में नहीं है, ब्राह्मण सब में नहीं है, यानी सर्वव्यापी हो जाएगा। सर्व मीन्स सभी व्यापी, सर्वव्यापी, सभी में व्यापी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, वसन कहते हैं, ठिकाना कहते हैं, निकेतन कहते हैं। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, निकेतन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। बोल रहा करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विनम्र, कोमल, निष्ठुर, बुरा। करुण का विलोम शब्द जो होता है निष्ठुर होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट तोड़ेंगे फोड़ेंगे और छोड़ेंगे दोस्तों। आइए, तो क्या है? गांठ बांध लेना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गांठ बांध लेना। मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिशोध लेना, अच्छी तरह याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, गांठ बांधने का मुहावरा होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 पे बोला लोक शब्द का विलोम क्या होगा? यह लोक होगा, परलोक होगा, समाज होगा, संसार होगा दोस्तों। तो ये लोक का परलोक होता है दोस्तों। क्या होता है? लोक का परलोक होता है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला दिए गए शब्द का वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, इसमें हमको त्रुटि कुछ खोजना है दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। हमको पहले ही मिल चुका है। इस पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द के लिए की प्रयोग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? की प्रयोग आएगा, यानी का मांग नहीं होगा, यहाँ पर की मांग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही त्रुटि है दोस्तों, वही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। मुझे मजा आती है, काले शब्द की त्रुटि बताइए। काले, ध्यान दीजिए, बुक हमारे पास है एरिहांड का, जिसमें हम लोग के रेड से वो हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है काले शब्द को त्रुटि बताएं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं लिंग के कारण, वचन के कारण और कारण के कारण। ठीक है, विशेषण के कारण। ध्यान दीजिए, इसमें विशेषण के कारण तो होगा नहीं, कारण के कारण होगा नहीं, वचन तो होगा नहीं, एक वचन बहुवचन इसमें देगा नहीं, यानी जो बचा हम लोग का लिंग के कारण ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 बोल रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। द्रुत, द्रुत का विलोम क्या होता है? जड़ होता है, द्वैत होता है, मंथर होता है, वेग होता है दोस्तों। तो द्रुत का विलोम शब्द मंथर होता है दोस्तों। क्या होता है? मंथर होता है दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी यहाँ पर मुहावरा दिया है कथा के बैगन, कथा के बैगन दोस्तों। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कथा के बैगन का क्या होगा? तो मन घटत बात है, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। यस, केवल दूसरों के लिए उपदेश कथा के बैगन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पे चलते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। यानी उस वर्ड को हम लोग एक बात में जो बोलेंगे वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो किंवदंती होगा, या कुपमंडूक होगा, कपोल कल्पित होगा, या किंग कर्तव्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, इसको रट्टा मार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा हार्ड है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? बोल रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट से गहने बनते हैं। ध्यान दीजिए, टीन से गहने, तो टीन से गहने तो बनते नहीं, सोना से गहने बनते हैं, या सोना से गहना बनता है होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ईवी नहीं होगा, ईवी हो सकता था लेकिन गहना गहना बनता है होगा। सोने से गहने बनते हैं, या इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते 20। बोल रहे आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख लगना यानी गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना, यानी आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है झपकी आना दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वह शब्द दे दिया, यानी वह शब्द आएगा नहीं। अगर आप ग्रामर पढ़ते होंगे तो उसमें आप याद किए होंगे कि जब पहली बार आपको कुछ सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो दूसरी बार हमको सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके हम लोग प्रोसेसिव केस को लिखा जाता है, या उसको सेकेंड पार्ट हम बोल सकते हैं। जैसे में हिज का हर होता है, ठीक है, आई का मी होता है, दे का देम होता है, उसी तरीके से वह के जगह पर हम लोग का क्या आना चाहिए? उसने आ जाना
चाहिए दोस्तों, यानी वह पार्ट हम लोग की रॉन्ग हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग की त्रुटि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 22। बोल रहा है सद्भाव काले शब्द का सही विलोम क्या। सद्भाव का स्वभाव नहीं, ये नहीं होता है बी। गुस्सा नहीं होता है, दुर्भाव या दुर्भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षम्य नहीं होगा, दुर्भाव होता है। सद्भाव का विलोम शब्द दुर्भाव होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर। यहाँ पे देखना तीनों भुवनों के स्वामी हैं, कौन है, भुवनों के होगा, धरती के होगा, धरती के तो होगा नहीं, आकाशों के, इसका भी नहीं होगा, भवन, भवन में से घर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, भुवनों के हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, कमल का अरविंद, या राइट, पहले ही हम लोग को मिल गया, ये तो आपको याद भी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 25। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, यमुना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपागा, अपगा बोलते हैं, तड़ाक बोलते हैं, और कजा बोलते हैं, निम्न गजा, निम्नंगा, ठीक है, बोलते हैं, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी अर्कजा बोलते हैं यमुना को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको हमको पढ़कर ऑप्शन को देखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गद्यांश बहुत अच्छी है, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने से पहले ही एक नज़र हम पढ़े थे इसको, तो ये यहाँ पे हमको कुछ सीख भी मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे सिविल कोड की समय बहुत निकल जा रही है, तो इसमें आइए हम लोग एक सीख भी लेते हैं। क्या सीख है, देखिए बोल रहा है, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। ठीक है, झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और कहीं भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है 26। साधु अपना निर्वाह, ठीक है, करता था, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। खेती करके, तो खेती तो करता नहीं था, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता भी नहीं था, नौकरी भी नहीं करता था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भिक्षाटन करके। ठीक है, आइए आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए, यानी आवश्यकता के जगह पर और क्या लिख सकते हैं, तो अवश्य नहीं लिख सकते, ठीक है, जरूरत लिख सकते हैं, और कलमबंद नहीं लिख सकते, परिश्रम नहीं लिख सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ क्या होता है। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है उन्नति को प्राप्ति करने की इच्छा। क्या होती है, उन्नति को प्राप्ति करने की इच्छा। बलवान होना नहीं होता, दयालु नहीं होता है, लायक ना होना ये नहीं होता, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा होती है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ का मतलब क्या होता है, परमार्थ का मतलब होता है स्वार्थ। क्या होता है, स्वार्थ। परमार्थ का मतलब हो जाएगा कि बिना स्वार्थ का, और इससे उसका विलोम जो हो जाएगा स्वार्थ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बोले झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या पाला था, बिल्ली पाली थी, या कहानी में हमको याद होगा क्या पाली थी, बिल्ली पाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31 पे। बोल रहा है आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। ध्यान दीजिए, आप बीती, तो आप कई बातें बीती, ठीक है, यानी कुछ न कुछ आप ही के बारे में बीती हुई है, तो ध्यान दीजिए, कोई भी चिन्ह का, लोजक चिन्ह का छुप जाता है, जैसे में के में, ठीक है, ताकि कि कुछ भी लगा रहता है तो वो हमारा तत्पुरुष समास नहीं होता है। द्वंद्व के लिए अलग होता है, वहाँ पे आपको इस तरीके से लोजक चिन्ह दिखाई देंगे। कर्मधारय जो होते हैं, है जो से हम लोग अवयव भाव में और स्टार्टिंग में क्या होते हैं, आपको उपसर्ग लगे हुए मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पे। बोला निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक क्या प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ अनिश्चयवाचक हो जाएगा, कौन प्रश्नवाचक हो जाएगा, वही
ये अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ सर अनिश्चयवाचक है, इसमें कुछ हम लोग की गणना नहीं की जा सकती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी पंक्तियां लिखी गई है जिसको हमको बताना है कौन लिखा है। बोल रहे हैं ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ठीक है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह बिडवाना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इनके जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं और क्या बोल रहा है इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है 34 का कि गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज, यानी इसका हमको क्या करना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। झूठे ढोंग रचना, यानी वह किसी वस्तु पर नाक भाव सिकोड़ना, यानी वह किसी वस्तु से दिखावटी परहेज, ठीक है। यानी अच्छी चीजें स्वीकार करना, ठीक है। ये ध्यान है, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं। बोला निम्न में से तत्सम शब्द है, चोखा, जवान, मौन, ब्याह। तो यहाँ पे मौन हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, मौन इज द राइट आंसर, तत्सम शब्द है दोस्तों। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।